जय श्री हरि भगवान। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक नए अध्याय में। हमारा आज का अध्याय बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले शरीर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप ऐसे ही इस महान पुराण को सुनते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज का हमारा अध्याय 166वां होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रवण तुमेव तुमेव शर्मम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए हम अपना अध्याय जान लेते हैं। आज का कौन सा अध्याय है हमारा और क्या नाम है। तो आज का हमारा अध्याय है 166 और नाम है सर्प बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष की चिकित्सा। तो इस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी को भी इस महान पुराण का महान पुराण को सुनने का मौका मिले, वो भी इन अध्यायों का आनंद ले सकें। तो आइए श्री का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुनें। श्री हरि ने कहा, हे बृहस्पतिध्वज, पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा की श्वेत जड़ लाकर जल के साथ पीने से पीने वाले के आसपास और घरों में सर्प नहीं आ सकते। जो मनुष्य भालू के दांत में ताच्य मतलब गरुड़ की मूर्ति बनाकर धारण करता है वह सर्पों के लिए जीवन पर्यंत अदृश्य हो जाता है। मतलब सांपों को वो आदमी दिखाई नहीं देगा, वो इंसान दिखाई नहीं देगा जो भालू के दांतों में गरुड़ देव की मूर्ति को बनवा कर और अपने गले में धारण कर ले। अब आगे इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं। हे रुद्र, जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र में सेमर की जड़ को जल में पीसकर पी लेता है उसके ऊपर किया गया विषैले सर्पों के दांतों का प्रहार व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र में लाजवंती की जड़ हाथ में बांधने से अथवा उसके लेप को लगाकर भी सर्पों को पकड़ा जा सकता है, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्य नक्षत्र में लाई गई सफ़ेद मंदार की जड़ को शीतल जल में पीसकर पान करने से सर्पदंश तथा करवीर आदि का विष नष्ट हो जाता है। कांजी के साथ काल की जड़ पीसकर उसका लेप 10 दंश भाग पर लगाने से गोनस तथा डुडुम मतलब पनिहा सर्पों का पनिहा मतलब पानी वाला सर्प दूर होता है। चौलाई के मूल को चावल के धोवन में पीसकर घी के साथ पान करने पर सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। अनंत, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर शांत रहो ना। अभी मैं पढ़ना बंद करूंगा, ठीक है। नीली तथा लाजवंती की जड़ पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से चावल के धोवन में पीसकर पान करने पर सभी प्रकार के सर्पों के दंश का विष नष्ट हो जाता है। गुड़, शर्करा तथा दुग्ध मिश्रित कूष्मांड के रस का पान सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। कोदो की जड़ पीसकर पान करने से विष की मूर्छा दूर हो जाती है।
मुलेठी के चूर्ण से युक्त शर्करा और दूध 3 रात तक पीकर चूहे के विष को दूर किया जा सकता है। 3 चुल्लू शीतल जल पीने से तांबूल खाने के कारण जलन युक्त मुंह से बहने वाली लार बंद हो जाती है। शर्करा से युक्त घृत का पान करने से मद्य का मद नहीं होता है। हे महेश्वर, काली तुलसी कृष्णा, काली तुलसी और अंकोल की जड़ के क्वाथ को 3 रात तक पीने से सामान्य अथवा कृत्रिम विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेंधा नमक के साथ गर्म गौ घृत का पान बिच्छू के डंक मारने से शरीर में उत्पन्न विष की वेदना को दूर करता है। हे शिव, कुसुम, कुकुम, हरिताल, मैनसिल, कंजा और मंदार वृक्ष की जड़ पीस कर पान करने से मनुष्यों में चढ़ा हुआ सर्प या बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है। हे हर, दीपक का तेल लगाने से सामान्य ततैया आदि कांटों का विष दूर हो जाता है। इससे कन खजूरे का भी विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बिच्छू के डंक लगे हुए स्थान पर सौंठ तथा तगर का लेप लगाने से विष नष्ट हो जाता है। इसी लेप से मधुमक्खी के डंक का भी विष दूर किया जा सकता है तथा सोया, सेंधा नमक और घृत का मिश्रित लेप लगाने से भी वह विष दूर हो जाता है। हे महेश्वर, शरीर से बीजों को गर्म दूध में घिसकर उसका लेप लगाने से कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि और उष्ण जल से सेकने पर मेंढक का विष दूर हो जाता है। हे चंद्रचूड़, धतूरे के रस से मिश्रित दूध, घी और गुड़ का पान कुत्ते के विष को नष्ट कर देता है। बरगद, नीम और समी वृक्ष की छाल के क्वाथ से सेंक करने पर मुख और दांत की विष वेदना नष्ट हो जाती है। देवदारू और गैरिक के चूर्ण का लेप करने से भी इस विष को शांत किया जा सकता है। हे हर, नागेश्वर दारू हल्दी तथा मजीठ के मिश्रित लेप से लूता मकड़ी के काटने का विष दूर होता है। कंजे के बीज, वरुण वृक्ष के पत्ते, तिल और सरसों का पिसा हुआ लेप भी विष को दूर कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। हे हर, नमक और घृत से युक्त घृत कुमारी के पत्ते का लेप करने से घोड़े के शरीर की खुजली 10 दिन में दूर हो जाती है। तो ये हमारा अध्याय था सर्प, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने के विष की चिकित्सा थी, जो आज हमने बहुत अच्छे से जाना। सर्प का भी विष दूर होता है, मेंढक का भी होता है, मकड़ी का भी होता है। ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रकार के विष को दूर करने का उपाय बताए गए हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, सभी आसान उपाय हैं। तो ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। तो अब हमारा अगला अध्याय है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नाम मैं अभी से आपको बता देता हूँ। नाम है विविध स्नेह पाकों द्वारा रोगों का उपचार, स्मरण तथा मेधा शक्तिवर्धक ब्राह्मी घृतादि के निर्माण की विधि। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी को भी इस महान पाठ सुनने का मौका मिले। और जो आपने पिछले अध्याय अभी तक नहीं सुने हैं वो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इस महान पाठ के पिछले अध्यायों सुन सकते हैं। तो जय श्री भगवान विष्णु, नमस्कार आप सभी को।